के साथ मैं निकालने फिर से शुरू करता हूँ। मैं माफी के साथ फिर से शुरू करता हूँ। मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था। हमारा ऐसे बर्बाद हो जाता। शुरू करता हूँ। कोई बात। सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई खबर थी, असम राइफल से जुड़ी हुई खबर थी, तो मुझे सबसे पहले आपकी याद आई। दरअसल कल एक बड़ी अहम खबर आई कि असम राइफल ने म्यांमार में एक स्ट्राइक की है, ड्रोन स्ट्राइक, और जिसमें 2 टॉप कमांडर NSCN के और साथ ही में 20 के आसपास जो है उग्रवादी वो मारे गए हैं। लेकिन ना असम राइफल ने कुछ कहा ना इंडियन आर्मी ने कुछ कहा। लेकिन आज एक और खबर सामने आई कि एक उल्फा कैडर को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में असम राइफल ने मार गिराया है। अब हम इसको कैसे देखें सर? असम राइफल के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? जी राजेश जी, देखिए बात ऐसी है कि एक बात तय है, असम राइफल्स अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स है। इसकी तुलना कई मर्तबा, एक बार नहीं कई मर्तबा, स्पेशल फोर्सेस से हुई है, जो कि मरून बेरे पहनते हैं, चिड़िया पहनते हैं, जो जहाज से कूदते हैं। मैं तो असम राइफल्स को स्पेशल फोर्स मानता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैरून बेरे पहने या जहाज से कूदे, फोर्स है जो स्पेशल है, तो स्पेशल से स्पेशल फोर्स है बेसिकली। और अगर किसी ने असम राइफल्स के साथ कोई भी नापाक हरकत करी तो असम राइफल्स को छोड़ेगी नहीं, ये बात मैं जानता हूँ 100%, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। तो जैसे आपने बताया कि म्यांमार में कोई ड्रोन स्ट्राइक हुई, ना आर्मी ने कुछ बोला ना असम राइफल्स ने कुछ बोला। अरे कुछ अगर उन्होंने नहीं बोला तो वील ट्रीट इट लाइक, अगर ऑफिशियल बयान नहीं आया कुछ तो मतलब नहीं हुई, हम नहीं जानते। हुआ इनको कैजुअलिटी हुई, कहीं से भी हो सकती है, हम वैसे देखेंगे। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश में अगर उल्फा का कार्डर मारा गया है तो मैं दाग देता हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं मेरे असम राइफल्स के बहादुर जाबाज फौजियों को, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, सरहदों पे रहते हैं, मुश्किल इलाकों में रहते हैं। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। सीमा पर हम जीते मरते, हर आफत से हम है लड़ते। तो ये ऐसी फौज है, और मैं तो बैक कहता हूं कि ये काबिल तारीफ है जो जिस तरह ये काम करती है। देखिए असम राइफल अंडरग्राउंड लोगों ने असम राइफल के साथ छेड़खानी करी, असम राइफल चुप बैठेगी? असम राइफल जो मार लगाएगी ना, मेरी वाइफ और मेरा बेटे गए थे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जो हमला हुआ था, जिसमें 3 से 4 जवान असम राइफल के घायल हुए थे, जिसके बारे में खबर आई थी कि NSCN और उल्फा ने मिलकर ये अम्बुश किया है। उसके बाद 1-2 अटैक की और खबरें आई, जिसमें तिनसुकिया में जो है आर्मी कैंप पर अटैक हुआ। क्या आप ये मान के चलें कि ऑपरेशन बदला असम राइफल का इंडियन आर्मी का शुरू हो चुका है और मैसेज साफ है कि तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100%, शोले का मशहूर डायलॉग है ना, ठाकुर तुम 2 मारोगे तो हम 4 मारेंगे। शोले का सबने वो डायलॉग सुना है वो। तो मैं कहूंगा असम राइफल अगर छिड़खानी करी, हल्की सी खरोच पहुंची, अगर हमारे जाबाज फौजी असम राइफल्स के जो सैनिक हैं उनको हल्की सी भी खरोच पहुंची ना, तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा हर एक को। तो ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। हमारा वीडियो अगर कोई अंडरग्राउंड में से कोई देख रहा होगा ना, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, असम राइफल से टकराना अपनी, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता शब्द, अपनी शामत करना होगा बिल्कुल। जी जी, एक पॉइंट और थोड़ा समझाइए, क्योंकि जिस प्रकार से उल्फा के बारे में एक माना जा रहा था कि उल्फा जो है अब समाप्त हो गया है और उल्फा एक बीते वक्त की बात हो चुकी है, लेकिन अचानक से उल्फा का एक्टिवेट होना, परेश बरुआ का नाम सामने आना, कहां से अब उल्फा एकदम से जान इसके अंदर पड़ गई? क्या म्यांमार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद जिस प्रकार से वहां पर ISI पहुंची, चाइना की इन्वॉल्वमेंट, वहां से हम देखें कि उल्फा को एक नई जान दी जा रही है और जी देखिए, अल्फा, ऐसा लोगों का कहना था कि शायद खत्म हो गया। कोकराझार में बहुत एक्टिव था एक टाइम पे, वहां पे हमारी भी कैजुअलिटी हुई, हमने भी इनकी कैजुअलिटी करी कोकराझार, असम में कई इलाकों में। मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गया था, मैं कहता ये सो गया था, मैं ये कहूंगा डोमिनेंट हो गया था कि अचानक से जाग जाना परेश बरुआ का, भाई ये
और ऐसी भी खबरें भी आई थी कि अल्फा के लोगों ने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं नहीं मानता कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी अभी खत्म हुई है, अभी खत्म होनी बाकी है। बट आई रियली फील ऑनेस्टली बाय वेरिंग हार्ट एंड माइंड, हमको कन्विंस करना है वहां के लोगों को कि हम उनके साथ में, जब तक हमें लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है, जब तक लोकल्स को हम नहीं जीत पाते हैं, उनका दिल नहीं जीत पाते हैं, लोकल्स को लगना चाहिए कि हाँ, आर्मी असम राइफल्स उनके दोस्त हैं। जब बिल्कुल मैं सर। नागालैंड में था तो मैंने नागामी सीखी, बिल्कुल उनके साथ मैं बोलता था, उनके साथ वक्त गुजारा करता था। तो वहां के लोकल मुझे कहते थे, जब हम आपको देखते थे, मैं कैप्टन था, कैप्टन आली, ओके। जब हम आपको वर्दी में देखते हैं, हमारा पूरा परसेप्शन आर्मी के बारे में बदल जाता है। हमें डर नहीं लगता आर्मी से अब, पहले लगता जी था, अब लगता है कि आर्मी यहाँ पर हमको प्रोटेक्ट करने के लिए है। जब हम तुमको देखते हैं तुम्हें AK-47 के साथ, हमें लगता है कि आर्मी यहाँ पे हमारी बचाव के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। और वैसे ही होना चाहिए बिल्कुल आर्मी को, आर्मी है भी उसके लिए। और बिल्कुल सर। जब तक लोकल्स का सपोर्ट हमको नहीं मिलता, लोकल का सपोर्ट बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, पहलगाम हमले में जो उग्रवादी आए थे, जाहिर सी बात है लोकल सपोर्ट, बिना लोकल सपोर्ट के कैसे करेंगे, वो अंजाम देंगे। लोकल सपोर्ट जी के बिना उग्रवादी भी फेल और आर्मी भी फेल, एक तरीके से देखा जाए तो। इसलिए लोकल ठीक। सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो हमको बस लोकल्स एक को अपने साइड सवाल लाना है। और। जी, क्योंकि जो खबरें अभी आई हाल ही में, कई आतंकियों के पास AK-203, माफ करिए, AK-203, AK-47 जो है वो मिली है, और कई आतंकियों के पास M4 कार्बन जो कि अमेरिका की है वो मिली है। इस प्रकार के आधुनिक हथियारों का उल्फा और NSCN के पास मिलना, ये कितनी बड़ी चुनौती है। PLA के पास मणिपुर में मिलना, ये हथियार आ कहां से रहे हैं सर? क्या चाइना सप्लाई कर रहा है, या पाकिस्तान से आ रहे हैं, या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हम अपने नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं सर? जाहिर सी बात है कि ये जो हथियार हैं ये विदेशी हैं, हिंदुस्तान के स्वदेशी हथियार नहीं है, ये बाहर से ही आए हैं। और मैंने शुरू में कह दिया था जब मणिपुर की हिंसा शुरू हुई थी कि अभी हमको कैसे तैसे करके मणिपुर की हिंसा पे काबू लाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी काबू नहीं ला पाए तो ये आग आगे बढ़ेगी, और जो विदेशी ताकतें हैं वो इसका फायदा उठा सकती हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि विदेशी ताकतें हमारे अंदर, घर के अंदर क्या चल रहा है उसका फायदा उठाने के चक्कर में है। और क्योंकि ये ओके। हथियार विदेशी हैं, अब बात करते हैं क्या ये म्यांमार से आया है, क्या ये चीन से आया है, क्या ये वेस्ट से आए, कहाँ से आए ये बेसिकली हथियार। तो ये चीन का जो हाथ है उसको तो हम रूल आउट नहीं कर सकते कि भाई हाँ, चीन का तो हाथ हमेशा रहा है उग्रवादियों के साथ, हमको कमजोर ओके। करने के लिए। इनके चाइनीज ऑथर भी थे, सन जू, इन्होंने किताब लिखी थी, जैसे हमारी चाणक्य रीति है ना, वैसे ही इन्होंने जी। लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें था, चाइनीज फिलोसफर और ऑथर ने कहा था कि दी एक्मे के एक मिलिट्री जनरल की असल कामयाबी वो होती है जब वो जंग जीत जाता है बिना लड़े। तो चीन ओके। ये चाहता है कि बिना लड़े जंग जीत जाए। वैसे ही ठीक। ये जो हथियार आते हैं, मैं कहूंगा कि हाँ, चीन का एंगल बिल्कुल, मैं उसको नागवार नहीं कर सकता। चीन का एंगल होगा इसके अंदर बस जरूर। बस जी। आखिरी सवाल, एक MOD और MHA के बीच फंसी असम राइफल के जवान, उन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है केवल उनको कि हम MOD में हैं, MHA में हैं, जब उनको ऑपरेशन करना होता है तो बेजोड़ बेतोड़ असम राइफल सर। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। देखिए, असम राइफल्स एक अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ आया हूँ। जी। एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, कोर हेडक्वार्टर आर्मी के अंदर, ईस्टर्न कमांड के अंदर ऑपरेट करती है। ऑपरेशन जब करती है, ऑपरेशनली कोर के अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली डीजी असम राइफल जो शिलोंग में है बेस्ड हेडक्वार्टर, उसके अंदर आती है, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो असम राइफल ऐसी फोर्स है, मैं आपकी बात, आपकी हमदर्दी बिल्कुल समझ सकता हूँ। मेरी भी पूरी हमदर्दी फोर्स के साथ में है, असम राइफल के साथ में है, जो हमारे जवानों की बेहतरी के लिए हो। क्योंकि मामला मैं जानता बिल्कुल हूँ कि कोर्ट में है, कोर्ट ने सुनवाई दी है, नवंबर 12 या 14 ऐसी डेट दी है। तो जो हमारे जवानों की बेहतरी के लिए है वो हो, जी। बिल्कुल। मैं हमेशा उनका वेलफेयर चाहता हूँ और हमेशा उनका वेलफेयर देखा है। मैं ऐसा ऑफिसर रहा हूँ राजेश जी, जिसने ऑफिसर मेस में कम खाना खाया होगा
लेकिन जवानों की लंगर में ज्यादा खाना खाया है और फिर मेस में कम टाइम गुजारा होगा, जवानों की लाइन में ज्यादा वक्त गुजारा है। मैं ऐसा ऑफिसर हूं जो अपने आप को असम राइफल से क्लेम करता हूं। तो लोगों को लगता है कि मैं असम राइफल का कार्डर ऑफिसर होऊंगा, क्योंकि असम राइफल के कार्डर में तो असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट अलग रैंक्स होती हैं। मगर भाई मेजर भी हो और असम राइफल्स की गुण गाते हो हमेशा। मैं इंडियन आर्मी की बहुत गुण गाता हूँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम गुण गाता हूँ इंडियन आर्मी के, मगर आपने गौर किया होगा हमेशा मैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और असम राइफल्स हालांकि ऑल इंडिया फोर्स है, हमारे टाइम पे अधिकतर लोग नॉर्थ ईस्ट से आते थे और उनसे ही मैं नॉर्थ ईस्ट का कल्चर सीखा, भाषाएं सीखी, फूड हैबिट सीखे, तौर तरीका सीखा और मुझे बहुत पसंद आया। बहुत एक अटैचमेंट, एक लगाव हो गया वहां। तो मैं उन अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स मानता हूँ असम राइफल्स को। जी नो डाउट, लेकिन जरूरी है कि एक फैसला असम राइफल के जवानों के बारे में हो जाए कि वो एमओडी और एमएचए के बीच जो फंसे हुए वहां से निकले। लेकिन एक चीज और बड़ी अहम जो इस पूरे ऑपरेशन में दिखी है पिछले 5-6 दिन से, कि असम राइफल के जवान ड्रोन वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। म्यांमार में बेशक अभी तक कबूला ना हो, लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश में आतंकी मारा, इसके बारे में जो खबरें आ रही है कि ड्रोन से लगातार उल्फा के आतंकियों को ट्रैक किया जा रहा था, उनकी मूवमेंट को देखा जा रहा था। तो ये भारत के लिए और असम राइफल के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन थैंक यू मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया। और जाते मैं ये कहूंगा, ये जो बिल्ला चमक रहा है ये असम राइफल्स का, डीजी असम राइफल्स का कॉम्पिटिशन कार्ड है, जो शायद मैं कुछ उन चुने वेटरन्स में से हूँ, शुक्रिया, कुछ एक चुने वेटरन्स में से होऊंगा जो फौज की वर्दी टांगने के 17-18 साल के बाद जिसको ये ऑनर नवाजा गया है। तो मेरे को बहुत फख्र है, ये मेरी सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं इसको बोलता हूँ। जी नो डाउट सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। लेकिन इसके लिए आपने बहुत कई मंचों से असम राइफल की बात उठाई है, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू सर। क्या हो गया भाई, चल जा सर, काट दीजिएगा, आप काट दीजिए।